नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत अभिनव पर। आज हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सुभाषितानी। आज हम पढ़ेंगे श्लोक का अन्वय और श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो चलो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। आज का पहला श्लोक है हमारा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न उषीदति। इसका पदच्छेद होगा, इसका अन्वय होगा, मनुष्याणाम शरीरस्थः आलस्यम ही महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न उषीदति। मनुष्याणाम शरीरस्थ आलस्यम ही महान रिपुः अस्ति। मनुष्य के शरीर में आलस्य ही महान शत्रु है, महान रिपु है। उद्यम समय बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके मनुष्य न उषीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा श्लोक है हमारा, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल पिको वसंतस्य गुणम न वायस करिच सिंहस्य बलम न मूषक। इसका अन्वय है, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुण गुणम न वेत्ति बलि बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति वसंतस्य गुणम पिक वेत्ति वायस न वेत्ति सिंहस्य बलम करि वेत्ति मूषक न वेत्ति। इसका हिंदी अनुवाद है, गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता है। बलशाली व्यक्ति ही बल को जान सकता है, निर्बल नहीं। जिस प्रकार वसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है, और शेर का बल हाथी ही जानता है, चूहा नहीं। तीसरा श्लोक है, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तं परितोषिष्यति। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वे कथम जन तं परितोषिष्यति। इसका अन्वय होगा, यम निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति स तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति यस्य मन अकारण द्वेषी अस्ति जन तम कथम परितोषिष्यति। जिस निमित्त को मानकर, जिस निमित्त से, जिस कारण से क्रोध किया जाता है, जिस कारण को मानकर, जिस कारण को लक्ष्य करके अगर क्रोध किया जाता है, तो उसके अपगमे, उसकी निमित्त की, उस कारण की समाप्ति हो जाने पर वह निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। लेकिन यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, लेकिन जिसका मन अकारण द्वेषी है, बिना कारण ही द्वेष करता है, उसको किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है? मनुष्य उस मन को किस प्रकार से संतुष्ट करेगा? ये इसका हिंदी अनुवाद है। चौथा श्लोक है हमारा, उदीरितो अर्थ पशूनाम अपि गृह्यते हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि उहोति पंडितो जन परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। इसका पदच्छेद हुआ, उदीरित अर्थ पशूनाम अपि गृह्यते हयास्य नागास्य वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि उहोति पंडितो जन परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। अन्वय है इसका, पशुना अपि उदीरित अर्थ गृह्यते यथा हया नागा च बोधिता भारम वहन्ति पंडित जन अनुक्तम अपि उहति बुद्धय परिंगित ज्ञान फला भवन्ति। अर्थात इसका अनुवाद है, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है। जिस प्रकार घोड़े और हाथी बताए गए भार को ढोते हैं, उसका वजन वहन करते हैं, भार वहन करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो बिना कहे ही
अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, संकेत से इशारे से समझ जाते हैं। बुद्धिमान लोग संकेत रूपी ज्ञानजन्य फल वाले होते हैं। 5वां श्लोक हमारा, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठ गतो ही वन्नी स एव वन्नी दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थित काष्ठ गतो ही वन्नी स एव वन्नी दहते शरीरम। इसका अन्वय होगा, नराणाम देह विनाशनाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध अस्ति यथा काष्ठगत स्थित वन्नी काष्ठमेव दहते तथैव स एव शरीरस्य क्रोध शरीरम दहते। अर्थात निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। 6वां श्लोक है हमारा, मृगा मृगे संगम अनुवर्जन्ति गावस्य गोभी तुर्गा तुरंगे मूर्खास्य मूर्खे सुधीय सुधीभि समानशील व्यसने सुशक्यम। अन्वय होगा इसका, मृगा मृगेशः गावस्य गोभिशः तुरंगा तुरंगेशः मूर्खा मूर्खेशः सुधीय सुधीयसः सुधीय सुधीभिः सह संगम अनुवर्जन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। अर्थात हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर ही मित्रता होती है। 7वां श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अन्वय है इसका, फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य यदि दैवात फलम नास्ति तो वृक्ष से छाया केन निवार्यते। अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। यदि भाग्य से फल नहीं मिलता है तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। 8वां श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषे नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। अर्थात इसका अन्वय है, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलम अनौषधम न अस्ति अयोग्य पुरुष न अस्ति तत्र गुणान योजक दुर्लभ भवति। अर्थात मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता है। इस संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता। ऐसी कोई जड़ नहीं है जिसमें औषधीय गुण विद्यमान नहीं है। और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो किसी के काम नहीं आ सकता। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, लेकिन वहाँ उसे उन गुणों को काम में लेने वाला ही, उनको जोड़ने वाला ही इस संसार में दुर्लभ है। 9वां श्लोक है, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। पदच्छेद है, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तः रक्तः च अस्तमये तथा। अन्वय, महताम संपत्तो विपत्तो च एक रूपता भवति यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्तमये च रक्तः भवति। अर्थात महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में समान होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते हुए या सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल होता है, उसी प्रकार जो महापुरुष है वो संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से रहते हैं। 10वां श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वच्चे धावने वीर भारस्य वहने कर। अन्वय है इसका, विचित्रः संसारे खलु किंचित अपि
निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत धावने वीर तर्हि खर भारस्य वहने वीर अस्ति। अर्थात हिंदी अनुवाद इसका, इस विचित्र संसार में निश्चय कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे सुभाषितानी के श्लोक थे।